राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में आज बात होगी। 2024 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होगा, उन्हें क्या क्या प्रदान होगा। देखिए, राहु जो है इस टाइम इनके सेकंड हाउस में है और शनि जो है इनके फर्स्ट हाउस में है। देखिए, शनि की वजह से ये राशि एक ऐसी है जिस पे ना तो पनौती का ज़्यादा असर होता है और ना ही साढ़े साती का ज़्यादा असर होता है और ना ही इनके ऊपर ढैया का कोई विशेष वो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये अपने ही घर की राशि है। शनि इसका मालिक है और शनि की ही साढ़े साती होती है, शनि की ढैया होती है। अब ये 2024 में शनि शशयोग बना रहा है इनकी कुंडली में, तो इनको इतना धनवान होंगे, इनके पास कई प्रकार के वाहन होंगे, ये कई फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, क्योंकि शशयोग में जब शशयोग बनता है तो कई फैक्ट्रियों का मालिक होता है ऐसा जातक। शशयोग इनका 2025 तक बन रहा है, मगर फिलहाल 2024 की ये गणना है। देखिए, शनि अपने घर में केंद्र में जब आता है तो शशयोग बनता है। ये पंच महापुरुष में योगों में से एक योग है। 5 योग होते हैं महापंच पुरुष योग, जिसमें नंबर 1 पे रोचक योग, भद्री योग, मालव्य योग, हंस योग और शशयोग। ठीक है, अब इनका शशयोग बन रहा है। शशयोग में जब किसी की कुंडली में, मेन कुंडली में जब जन्म उसका होता है उस टाइम शशयोग बनता है, तो ऐसा जातक कई फैक्ट्रियों का मालिक होता है। मगर इस टाइम जो है इनके गोचर में शशयोग बन रहा है। अब शनि पिछले टाइम में वक्र अवस्था में था, धीमा चल रहा था। जब लगन में बैठ के शनि धीमा चल रहा था तो इनके व्यक्तित्व को धीमा करता चले जा रहा था। इनको सफलताएं रुक रही थी, इनका जो है काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। जैसे ही शनि मार्गी हुआ 4 नवंबर को, तो इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब जैसे ही शनि कुमार अवस्था में आया तो इन्हें और रिलीफ हुआ। अब 6 अंश पे है। देखिए, मैंने बता दूं शनि कैसे कैसे जो है वो करता है गणना। देखिए, सबसे पहले शनि वक्र अवस्था में हो तो शनि धीमा होता है, फिर शनि जब मार्गी अवस्था में हो तो शनि डायरेक्ट हो जाता है। ऐसे सारे ग्रहों की खेल यही है। अब मैं आपको बता दूं, शनि जब वक्र अवस्था में था तो डाउन थी उसकी चाल। अब जैसे ही उसने मार्गी अवस्था में आया उसकी चाल सही हो गई। जैसे ही वो 6 अंश पर आया तो वो कुमार अवस्था में आ गया। 6 से 12 तक कुमार अवस्था रहती है, 12 से 16 के बीच में जवान अवस्था होती है। अब आने वाले टाइम में शनि जवान हो जाएगा। जब शनि जवान हो जाएगा तो ये आपको उतना धनवान बना देगा आपने सोचा नहीं होगा। मगर कुंडली में, आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। आप कहेंगे शनि के घर में आके बृहस्पति मकर नीच हो जाता है, फिर आप ऐसा क्यों करें। मगर बिना शनि भी स्ट्रांग अवस्था में तभी होगा जब आपका बृहस्पति कुंडली में स्ट्रांग होगा। ये कुंभ राशि के लिए खास तौर से बता रहा हूँ। आप देखिए, कुंभ राशि के लिए इस टाइम गुरु को बलवान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु अतिचारी होके इनके इस टाइम जो है 4th हाउस में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में गुरु भी सही रहता है, मगर 4th हाउस में जैसे आएगा तो गुरु उच्च का हो जाएगा। जब गुरु उच्च का होकर अतिचारी होगा, तेज अवस्था में हो जाएगा, तो ये कुंभ राशि वालों को धनवान भी बनाएगा, सफलता भी देगा, रेस्पेक्ट भी देगा। उनके रुके हुए जो चले आ रहे थे कार्य वो अब फिर से सही हो जाएंगे। देखिए, इनका जो है कुंभ राशि वालों के पिछले 2.5 साल बहुत ज़्यादा खराब व्यतीत हुए होंगे। उससे पिछले 2.5 साल भी कोई अच्छे से नहीं बीते होंगे, क्योंकि वजह ये थी शनि इनके 12th हाउस में था, अब शनि इनके 1st हाउस में है। इनकी वाणी जो है, मतलब ये थोड़े कर्कश और कठोर जरूर हो जाएंगे, मगर इन्हें सफलता, उत्तम प्रकार का वाहन, उत्तम प्रकार की सफलता मिलेगी। शनि की 3rd दृष्टि इनके जो है 3rd हाउस पे पड़ेगी, तो इन्हें सफलता मिलेगी, सफलता अर्जित होगी। इनके भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। इनके जो ये काम कर रहे थे वो कामों में इनके इंक्रीज हो जाएंगे, काम बढ़ जाएंगे, उससे उन्हें सफलता मिलने लगी। इनका व्यक्तित्व चमक जाएगा, क्योंकि शनि
कुंभ राशि में अपने घर में जब बैठेगा तो ऐसे जातक की अगर कहीं 7.5 या ढैया चल रही हुई होगी इंडिविजुअल चार्ट में, तो उसको ये और निखार देगा, ऐसा कर देगा जैसे आप ये मान के चलिए कि किसी सोने को तपा के उसका आकार बनाया जाता है। इस तरीके से 7.5 की तीसरी ढैया में वो उस मुकाम पे पहुंचा देगा उस जातक को, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि कुंभ राशि वालों को 7.5 ढैया पनौती कुछ परेशान नहीं करती, क्योंकि ये अपने घर का मालिक है। मतलब शनि की ही वजह से 7.5 होती है, शनि की वजह से ढैया होती है। इसी वजह से जब शनि अपनी ही उसको राशि को प्रॉब्लम नहीं देता, इसीलिए 7.5 में उन लोगों को वही दुख झेल पाते हैं जो, क्योंकि शनि एक न्याय का कारक है। शनि की वजह से जो इन्होंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया हो, बुरा मतलब सताया हो, किसी की ज़मीन हड़पी हो, किसी का कुछ बुरा किया हो, तो इसमें आके उन्हें दिक्कत होंगी। मगर शनि यहाँ पर उन्हें मेहनत करा के जाते जाते फिर भी उन्हें धनवान बना के जाएगा, क्योंकि 7.5 की थर्ड फेज जो है, जो पैरों पे आता है, वो फेस इन्हें उतरते उतरते बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करा के जा सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए तो अब सफलता अर्जित करने का ही समय है। अब इनके सेकंड हाउस में जो आ रहा है वो आ रहा है राहु। राहु सेकंड हाउस में आने के बाद आपके बाद धन इकट्ठा हो जाएगा, आपके चेहरे में एक आकर्षण पैदा हो जाएगा, आपकी आभा लोगों को प्रभावित करने लगेगी, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपकी वाणी से ही मतलब लोगों को मतलब एक लच्छेदार बातें होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी सामने वाला आपकी बातों में खिंचता चला जाएगा और आपके ऊपर धन तक खर्च कर देगा। क्योंकि सेकंड हाउस में राहु आपकी वाणी के घर में बैठ के आपकी वाणी को जादुई वाणी बना देगा, मैजिक वाणी हो जाएगी, आपकी मैजिक बोलचाल हो जाएगी, आपकी बातों से लोग प्रभावित होने लगेंगे, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, आपके कुटुंब में भी लग्जरी आने लगेगी, आपके कुटुंब को भी यश मिलने लगेगा, आपके कुटुंब को भी सम्मान मिलने लगेगा, आपकी वजह से आपके कुटुंब को पैसा धन दौलत सब अर्जित हो जाएगी। केतु आपके 8 हाउस में होगा। केतु धीमा प्लैनेट है, शनि जैसे शनि शशे करने वाला प्लैनेट है, धीमे धीमे चलने वाला प्लैनेट। जब ये लगन में बैठ रहा है आगे, तो ये आपके व्यक्तित्व को धीरे 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 निखार कर देगा। 2025 तक जाते जाते आपके व्यक्तित्व में वो निखार हो जाएगा कि सामने वाला आपसे मिले बिना खुश नहीं रहेगा। कुंभ राशि वालों को ये सफलताएं अर्जित होनी चाहिए। केतु अष्टम हाउस में बैठ के आपको सिर्फ 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो आपको कुत्तों से बचकर रहना है, ये आपकी रेमेडी है, क्योंकि कुत्तों को आप जो है वो खिलाएं, रोटी वोटी खिलाएं, मगर आप उसको मीठा न खिलाएं, इससे आपका केतु और ख़राब हो जाएगा। आपको जो है कुत्तों से सावधान रहना है, क्योंकि कुत्ता वगैरह काटने के संकेत है, क्योंकि अष्टम में जब केतु होता है तो ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और आप कोई बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केतु अष्टम में बैठ के आपकी आयु को भी लंबा कर देगा, क्योंकि मृत्यु के घर में बैठ के मृत्यु को धीमे 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 कर देता है, मतलब और कम कर देता है। आपकी बीमारी ये भी कम हो जाएंगी, आपके सपने साकार हो जाएंगे, आपकी इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपको गड़ा धन भी कहीं से प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये सफलताओं का समय है। इनको तो सोच लेना चाहिए कि इनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मगर इन्हें इसका उसका सावधान तरीके से यूज़ करना है। कि इनको जो मैं तारीखें बताऊँ, डेट्स बताऊँ, उन डेट्स में आप इसको यूज़ करें, उन डेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को वो करें, तो आपको और ज़्यादा सफलता मिलेगी। मैं आगे जाके बताऊँगा वो। अच्छा, शनि की यहाँ पर फिर सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ेगी, वैवाहिक के घर पे, विवाह के घर पे, पार्टनरशिप के घर पे, रोज़ाना की इनकम के घर। देखिए, रोज़ाना की इनकम में इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग अवस्था में है और आपकी कुंडली में शनि 6, 8, 12 में सरल योग बना है तो अलग बात है। अगर आपकी कुंडली में शनि जो है सरल योग तो बना ही नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली में शनि मान लिए केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो ठीक है। अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं अस्त है या नीच है तो आपको फिर वैवाहिक संबंध इस टाइम खराब हो जाएंगे। अन्यथा अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, रोज़ाना की इनकम भी इंक्रीज होगी और स्टोर होगी।
और आपके पार्टनरशिप में भी आपको सफलता अर्जित हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बृहस्पति को भी इस कुंडली में, इस गोचर में स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हो रहा है। क्योंकि बृहस्पति अतिचारी होने का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ अवस्था में हो रहा है, क्योंकि पहली अवस्था है वक्र धीमे, दूसरी अवस्था है मार्गीय डायरेक्ट, तीसरी अवस्था है अतिचारी तेज। तो बहुत तेज अवस्था में आ रहा है, तो इसे बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कुंभ राशि वालों को अपने चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि रहते हुए विष योग जो बनता है, इसीलिए चंद्रमा की स्थिति डाउन हो जाती है। मगर वैसे चंद्रमा यहाँ पर अगर अच्छा भी ना हो तो भी इन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती है। ये एक ऊंचाई शिखर पे जीवन में ज़रूर पहुँचते हैं। इनके जीवन के वर्ष तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर मैं इनको अभी पहले ही बता दूं 2024 में इनको कौन कौन सी डेट्स इनके लिए बढ़िया रहेंगी। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इनकी पड़ेगी 10th हाउस पे। तो जब लगन से 10वीं दृष्टि पड़ती है, जैसे मैंने मकर राशि में कहा था, मकर राशि की 10वीं दृष्टि आप कुंभ से देखेंगे, मकर राशि की 10वीं दृष्टि कुंभ से देखेंगे तो वो पड़ेगी आपके कुंभ राशि, मतलब मकर राशि की 10वीं दृष्टि आप देखेंगे मकर राशि से, क्योंकि वो लगन में आ रही थी मकर राशि। अब यहाँ पर कुंभ राशि लगन में आ रही है, तो कुंभ से 10वीं दृष्टि देखेंगे। ये लाल किताब का सूत्र है, इसको अपनाएंगे तो आपको फल कथन बहुत सत्य लगेगा। अब देखिए, जब यहाँ पर 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी तो आपको सफलता मिलेगी, आपको रोज़ाना की इनकम इंक्रीज होगी, आपकी नौकरी में जो पिछले टाइम में षड्यंत्र रचे जा रहे थे वो षड्यंत्र आपके फेवर में हो जाएंगे। जो आपके विरुद्ध काम करेगा वो खुद उसमें फंस जाएगा। आपको राजनीति में भी शिखर मिलेगा। राजनीति में पिछले टाइम में आपको सफलता नहीं मिल रही थी कि कुंभ राशि का स्वामी कुंभ में आन के बैठा है, ये कुंभ राशि ही है, और कुंभ राशि के 10th हाउस में मतलब आके शनि की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करा देगी। आपकी वाहन सुख भी मिल जाएगा, आपको भवन सुख भी मिल जाएगा, मगर आपको 2 बातों का विशेष ध्यान करना चाहिए। अगर कुंडली में आपके शनि अच्छा नहीं है तो जीवन में कभी भी आपका मकान नहीं बन सकता, आप कभी भी मकान नहीं बना पाएंगे अपने पैसों से। और अगर जीवन में कभी भी शनि आपका अच्छा नहीं है, अगर कुंडली में आपका शनि अच्छा नहीं है, तो जीवन में भी आपको विशेष प्रकार का सम्मान कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है, कुंडली में अगर शनि ग्रह अच्छा है तो सारे ग्रह आपके फेवर में हो जाते हैं। राहु 2nd हाउस में आपकी बाड़ी को भी स्ट्रांग बनाएगा, आपको सफलता भी देगा, आपके नाम को लोग याद करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के आपको एक जो है चेहरे में आकर्षण दे देगा। आपके चेहरे को एक आभा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, सामने वाला प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि के मैंने बता दिया, राजनीति में लाभ मिलेगा और नौकरी में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। और नौकरी, ये समझ लीजिए नौकरी में एक विशेष आपको उपलब्धि मिल जाएगी, और हो सकता है आपका प्रमोशन वगैरह हो जाए, कितने ही आपके कोई खिलाफ हो तो आपका प्रमोशन हो जाए। अब मैं आपको बताता चलूँ गुरु की। गुरु फिलहाल आपके 3rd हाउस में है, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम से 3rd हाउस में। जैसे ही ये आपके मई में आएगा, उसमें क्या कहते हैं 4th हाउस में, तो ये उच्च का हो जाएगा। जब 4th हाउस में उच्च का होगा, वैसे 3rd हाउस में भी आपको अच्छा ही दे रहा है, फल अच्छा दे रहा है, क्योंकि अभी ये अश्विनी नक्षत्र में आ गया है, केतु के नक्षत्र में आ गया है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सफलता देगा। आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, जो पिछले टाइम में भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं थे वो संबंध अच्छे हो जाएंगे, लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आपके विदेश से व्यापार जुड़ सकता है, आपके विदेश से कोई संपर्क जुड़ सकता है जो आपको सफलता अर्जित कर देगा। गुरु जब 4th हाउस में आएगा मई में, तो आपको ये समझ लिए कि कई प्रकार के आपके पास उत्तम वाहन होंगे, आपके पास लग्जरी चीज़ों की भरमार होगी, आपको भूमिपति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, सबसे पहला ये कि आपको घर को रेनोवेट नहीं कराना है, तोड़ के नए सिरे से बनाना है। कुंभ राशि वालों को घर तोड़ के नए सिरे से बनाना चाहिए। अगर कुंडली में शनि खराब है तो, और कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर उनको कैसे ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, उनका जीवन में फिर तो घर बनना तय है।
अब इस टाइम गोचर के हिसाब से जब गुरु चौथे हाउस में आएगा तो इन्हें तो भाई समझ लिए कि माता से संबंध अच्छे रहेंगे, रोज़ाना की इनकम भी अच्छी होगी, आपको जनता के द्वारा कोई सम्मान प्राप्त हो जाएगा, आपको जनता आपकी प्रशंसा करेगी, आपकी जनता आपके लिए समझ लिए आप ऐसे आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है, कुंडली में शनि गुरु अच्छे हैं मेन कुंडली में, तो आपकी स्थिति ऐसी होगी आप ऑटोग्राफ लोग आपके लिए खड़े रहेंगे कि ऑटोग्राफ सर, ये कंडीशन तक पहुंच सकती है। क्योंकि ये इस टाइम गुरु की अवस्था देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए और शनि अच्छा होना चाहिए, और केतु भी अच्छा होगा तो राहु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो केतु तो अष्टम हाउस में कोई बुरा फल नहीं देता, क्योंकि मालिक फिल्म लाइट अष्टम में अच्छा फल देते हैं। बस ये थोड़े से जो है कहना चाहिए सिर्फ कुत्ते की वजह से, कुत्ता वगैरह को अगर आप वो खिलाते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप कुत्ते से कुछ हानि हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो कहा कि आपके लिए कौन कौन सी डेट्स बहुत अच्छी हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए 21 जनवरी से 26 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फरवरी में 14 फरवरी से और 28 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा है, 27 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके मार्च में 3 मार्च से 17 मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर अप्रैल में 22 अप्रैल से और 27 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपके मार्च में अप्रैल का मई में आपका पूरा मई अच्छा रहेगा। जून में 22 जून तक सब अच्छा रहेगा। और फिर आपके आया जुलाई में आपके लिए जो है 3 जुलाई से 23 जुलाई तक अच्छा रहेगा। फिर अगस्त में पूरा अगस्त सही रहेगा। फिर सितंबर लगभग मिश्रित फल लेंगे। फिर अक्टूबर मिश्रित फल लेंगे। फिर नवंबर मिश्रित फल लेंगे। दिसंबर बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए 2024। लगभग मैं जो इस पे परसेंटेज दूं तो लगभग 80% बढ़िया रहेगा आपके लिए। कलर मैं बता दूं, आपके लिए नीला कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा 2024 में। नीला कलर और वाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो अंक अच्छे रहेंगे वो अंक अच्छे रहेंगे। 11 अंक अच्छा रहेगा आपके लिए, 3 अंक अच्छा रहेगा आपके लिए, और 6 अंक भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इन अंकों के टाइम पे आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भी वस्तु को लेकर काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा काम करें कि जैसे मैंने मान के चलिए कि वाइट चीज़ का काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ब्लू चीज़ का कोई काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप जूते का कारोबारी होने चाहेंगे तो जूते में सफलता मिलेगी। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको असहाय पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें। नंबर 1 पे आप इन्हें कंबल वगैरह दान दे सकते हैं, आप तेल उड़द लोहा दान दे सकते हैं, मगर शनिवार के दिन नहीं खरीदें ये चीज़ें तो अच्छा होगा। काली चीज़ें लोहे की चीज़ें शनिवार के दिन ना खरीदें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए वैसे रेमेडी बनाने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है। क्योंकि कुंडली पूरी कुंभ राशि वालों के लिए तो हर दिन 6 मारने का है, मगर अभी जो है थोड़ा सा समय अभी ठीक नहीं है, मगर जनवरी से जाके समय अच्छा होगा। क्योंकि अभी गुरु जो है 3rd हाउस में है, तो गुरु 3rd हाउस में होने की वजह से वैसे तो आपको लाभ मिलेगा, और जैसे 4th हाउस में पहुंचेगा तो फिर 11 महीने के लिए लाभ ही लाभ होगा। अभी तो वक्र भी है, मेष में है, वक्र है। अभी जैसे ही कुंभ में पहुँच उसमें विषम में पहुँचेगा तो ये फिर जो है अतिचारी हो जाएगा, फिर आपको सफलता मिल जाएगी हर तरफ से। अच्छा, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। अपनी पैर से ऊपर के भागों को थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सेंसिटिव है। क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, शनि जब कुंभ राशि में होता है अपने घर में होता है तो थोड़ा सा ये वो ड्रामा भी करता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके लिए जो है वाहन सुख, भवन सुख और इस तरीके का सुख सब आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे 2024 में। 2024 आपके लिए एक अच्छी से होने वाली है, मगर इसके लिए फिर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि आपकी कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में जुपिटर कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है तो आपका कुंभ राशि का शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ये लाल किताब का सूत्र है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर कोई अपनी बात नहीं बताता।
दूसरी चीज़ ये है आपके लिए केतु को स्ट्रॉन्ग करना भी इस टाइम ज़रूरी है, और साथ में आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। शनि के लिए अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो इस टाइम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो इस टाइम आप दान के लिए मैंने जो बताया असहाय पीड़ित लोगों की हेल्प करें और साथ में उड़द तेल और लोहा का दान दें। कुंभ राशि वालों के तो देखिए, कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना, कुंभ राशि वालों के साथ एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है, कुंभ राशि वालों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। ये इनको साढ़े साथी भी इनको मांझ के चली जाती है और इनके साथ बुरा नहीं करती, क्योंकि साढ़े साथी में इनकी वो स्थिति होती है जैसे सोने को तपा के आकृति बनाई जाती है, ऐसे इनको तपा के जाके आखिर में 2.5 साल जो होते हैं उसके साढ़े साथी के लास्ट उसमें ढैया जो होती है उसमें इनको कुछ ना कुछ सफलता ऐसी दे जाते हैं कि इनका नाम सम्मान देश विदेश में इनकी कीर्ति फैल जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए तो इस समय का लाभ उठाना जरूरी है। मगर फिर कुंडली में देख लें कि आपकी कुंडली में D9, अगर कुंडली में मान लो शनि नीच का हो रहा है, D9 में जाके उच्च का हो रहा है, तो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या कुंडली में नीच है, वक्र अवस्था में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुंडली में नीच है और D9 में भी कोई अच्छी अवस्था में नहीं है और D10 में भी कोई अवस्था नहीं है, या फिर आपकी लगन स्वामी की जो है आपके लगन में मतलब शनि के घर में जो ग्रह बैठा है उससे अगर शनि की मित्रता नहीं है, उस ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए फिर बिल्कुल। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर लें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को इतना फैलाएं ताकि लोगों को इससे कुछ मिल सके। और उपाय के लिए असहाय व्यक्तियों को, आप पीड़ित व्यक्तियों को कुछ ना कुछ प्रदान करते, खास तौर से कंबल वगैरह दान देते रहें। धन्यवाद।